चलो तुम्हें ढूंढ तो लूंगा ही मैं, थोड़ी देर से ही सही। बस मुझे याद रखना तुम, और अपनी बातों को भी। एग्जाम्स के बाद अब समर वेकेशन शुरू हो गई थी, पर अभी भी मेरे दिमाग में ना वही पुरानी बातें घूम रही थी। वो एग्जाम हॉल, वो मेरे पास उस लड़की का बैठना, वो क्वेश्चन पेपर, फिर बाद में उसका मुझे अपना नंबर देना। और ऐसी किस्मत मेरी कि जिस क्वेश्चन पेपर पे उसने नंबर लिखा था वो खो गया मुझसे। और पता नहीं उसकी बातों में इतना क्या खो गया था कि नाम भी नहीं पूछ पाया उससे। उसके खुले बाल जो पंखे की हवा से और बिखर रहे थे, वो बार बार उन्हें कानों के पीछे ले जाती, और वो भी जिद्दी जो बार बार उसे परेशान कर रहे थे। वो नज़ारा मेरी आंखों के सामने आज भी एक ख्वाब जैसा लगता है। भगवान से तब से यही दुआ कर रहा हूँ, क्या वो इत्तेफाक फिर से हो सकता है। उसका नाम भी मुझे अगर पता होता तो फेसबुक इंस्टा पे ढूंढने की कोशिश कर सकता था, और अब कोई ऑप्शन था ही नहीं। मैं बस कॉलेज खुलने का इंतजार कर सकता था। अब तो दिन गिन रहा था कि कितने दिन और बचे हैं। पहली बार कॉलेज जाने की जल्दी हो रही थी मुझे, और कभी कभी तो मन में एक ख्याल भी आता था कि मान लो अगर वो मिल भी गई तो कहूंगा क्या उससे। 2 महीनों के बाद ये भूल तो नहीं जाएगी ना कि मुझसे कभी मिली थी वो। मेरा चेहरा उसे याद तो रहेगा ही ना, मैं याद दिलाने की कोशिश करूं तो। फिर उसके ख्याल से डिस्ट्रैक्ट होने के लिए मैंने टीवी ऑन किया। MS धोनी मूवी आ रही थी तो वही देखने बैठ गया। मूवी का फर्स्ट हाफ मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, और उसी का एक सीन चल रहा था। इसके पहले भी मूवी 3 बार देख चुका हूँ, और आज फिर से एक बार देख रहा था। पर कितना भी खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की सोचूं, बेचैनी तो तभी हटेगी जब देखूंगा उसे। और ऐसे ही इंतजार करते करते वेकेशन के 1.5 महीने भी बीत गए। 4th सेमेस्टर का रिजल्ट आज आ गया था मेरा, और मैंने सबसे पहले अपना ऑटोमेटा का ग्रेड देखा। वही सब्जेक्ट जिसमें एग्जाम से पहले हालत खराब थी मेरी, और फिर उस अनजान शख्स ने मेरी पेपर लिखने में मदद करी थी। पास हो गया था मैं, जो चाहिए था मुझे। फिर उसकी वही बात याद आई जो उसने कही थी मुझसे कि थैंक्स तब बोलना जब पास हो जाओगे। और यही सोच के मैं मुस्कुराया भी। हंसी भी आ रही थी ये सोच के कि किसी को रिजल्ट देख के किसी की याद आई होगी कभी। 15-16 दिन बचे थे कॉलेज खुलने में, फिर इंतजार उसका भी खत्म हुआ, और अब 5th सेम के पहले दिन के लिए मैं खुशी खुशी घर से निकल गया। मैंने पहले दिन से ही उसे ढूंढने की कोशिश शुरू करी। कैंटीन में ढूंढा, हर बिल्डिंग में खोजा, पर वो कहीं दिखी नहीं। बस उसका चेहरा ही है जो ध्यान में है मेरे। नाम कोर्स कुछ भी मालूम होता तो मुश्किल होती ही नहीं ढूंढने में। मैं 1 महीने तक उसकी तलाश करता रहा, पर उसका कोई एक निशान भी नहीं मिला। कोई जादूगर है क्या वो, जिसने जादू से खुद को गायब कर लिया है। इत्तेफाक से ही जरा कभी दिखे तो सही, क्यों खुद को मुझसे इस तरह छुपा लिया है। अब मैं भी उम्मीद छोड़ चुका था, उसकी तलाश करना भी बंद कर दी। 1 महीने से ज्यादा जो हो गए थे उसे ढूंढते ढूंढते अब सारी कोशिश इत्तेफाक पे छोड़ दी। एक दिन कैंटीन में बैठा अपने दोस्तों के साथ मैं समोसे खा रहा था। वो लोग गेम ऑफ थ्रोन्स की बातें कर रहे थे, और सच्ची बताऊं तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर कल कॉलेज में डीजे नाइट जो होने वाली है उसकी बात शुरू हुई। हम लोग भी बहुत एक्साइटेड थे कि मजा आएगा, क्योंकि पिछली बार तो हमने वो रात मिस कर दी थी। तो कल शाम 7 बजे से 10 बजे तक सिर्फ नाचना और झूमना होगा। सारी उसी की बातें चल रही थी कि क्या पहन के आएंगे और कैसे कैसे क्या क्या होगा। आज लेक्चर करने का भी किसी का मन नहीं हो रहा था, पर अटेंडेंस कम थी तो क्लास में जाना भी जरूरी था। ये 75% अटेंडेंस का रूल जिसने भी बनाया है ना, बहुत फालतू काम किया है। मार्क्स से ज्यादा अटेंडेंस की चिंता होती है, और क्लास को देखकर तो ऐसा लगता है कि जिंदा लाशों को ही बिछा दिया है। पर जो भी है, जैसे तैसे आज का दिन खत्म हुआ। अब कल की शाम आई और मैं भी डीजे नाइट के लिए अपने तरीके से तैयार हुआ। अपने दोस्तों के साथ मिलके हम सारे यार 7:30 बजे कॉलेज पहुंच गए। गाने बज रहे थे, शोर हो रहा था, और सारे लोग बड़े सुंदर से दिख रहे थे। हमने भी सबको ज्वाइन किया। पंजाबी गानों पे सब पागलों की तरह नाच रहे थे। सबके अंदर इतनी खुशी और एनर्जी दिख रही थी कि समझ नहीं आ रहा था ये वही लोग हैं क्या जो कल लेक्चर के टाइम घोड़े बेच के सो रहे थे। 2 घंटे तक नॉन स्टॉप बिना रुके हम नाचते गए। फिर लगा कि अब रुक जाना चाहिए, जब एक दोस्त ने पूछा कुछ खाने चलें। 9:30 बज ही चुके थे, भूख भी लगना शुरू हुई, तो मैंने कहा हाँ चलते हैं कुछ खाने। हम जाने लगे, मेरे दोस्त सारे मेरे आगे थे। मैं थोड़ी दूर पे रुक गया जब उसे देखा नजर के सामने। वही एग्जाम हॉल वाली लड़की जिसे कुछ दिन पहले तक मैं कॉलेज में पागलों की तरह ढूंढ रहा था, वो अभी मेरी आंखों के सामने खड़ी थी, बस थोड़ी सी दूरी पे। ये इत्तेफाक सही वक्त पे हुआ जिसका मैं इंतजार कर रहा था। उस ब्लैक ड्रेस में उसकी खूबसूरती और भी निखर रही थी।
बालों को कर्ल कर रखा था उसने और ऊपर से नीचे तक वो पूरी सजी हुई थी। उसे देखकर मेरी जुबान से बस एक ही शब्द निकला, हाय। मैं उससे बात भी कैसे करने जाऊं, मेरा दिल जोर जोर से धड़का जाए। उसके साथ में उसके कुछ दोस्त खड़े थे, एक लड़की थी और दो लड़के भी थे। एक लड़का जिसके हाथ पे टैटू था वो काफी क्लोज खड़ा था उसके। बाकी कोई खास बात नहीं, वो चारों बात कर रहे थे हंस हंस के। उसकी नजर मेरी नजर से मिली दूर से ही, और जैसे ही उसने देखा मेरी तरफ मैं पीछे पलट गया। पहले प्रैक्टिस तो कर लूं क्या बोलना है उससे। उससे मिलने का यह मौका मैं हरगिज नहीं छोड़ने वाला था। एक्सक्यूज मी, हाय, रिमेम्बर मी, ऐसे स्टार्ट करूंगा तो सही रहेगा। फिर एक बार उसने जवाब दे दिया तो बात तो आगे फिर मैं बढ़ा ही लूंगा। मैंने एक गहरी सांस ली, पलटा और देखा तो वो वहां थी नहीं जहां खड़ी थी। उसके दो दोस्त लेकिन वहीं खड़े थे। मैंने भी सोचा अरे यार ये फिर कहाँ चली गई, लेकिन है तो मेरे आसपास ही, इधर ही कहीं होगी। तो उसको ढूंढने में भी मुझे अब ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। अब सारे लोग भी थके हुए नजर आ रहे थे, और हो भी क्यों ना, इतनी देर से बिना रुके जो नाचे जा रहे थे। यही डीजे ने भी समझा शायद, तो पार्टी वाले म्यूजिक हटा के लाइट और सॉफ्ट सा कोई म्यूजिक चला दिया। मैं इधर उधर ढूंढ रहा था उस शख्स को और घबरा भी रहा था कि कहीं आज फिर तो मैंने उसे नहीं गवा दिया। मैं हर तरफ भाग रहा था और मन में उस एक चीज की प्रैक्टिस चली रही थी, हाय रिमेम्बर मी, हाय रिमेम्बर मी। पता नहीं वो ऐसा मुझ पे क्या असर कर गई थी। मैं हाय रिमेम्बर मी का जब कर ही रहा था कि थोड़ी दूर से ही मुझे दिखी वो जो तब टैटू वाला लड़का उसके साथ खड़ा था ना, उसके साथ डांस कर रही थी वो। दोनों को देख के ऐसा लग रहा था जैसे खो गए हों एक दूसरे में। म्यूजिक भी डीजे ने ऐसा चला रखा था कि अच्छे लग रहे थे दोनों एक साथ में। दोनों ने एक दूसरे को जकड़ रखा था और बहुत धीरे धीरे म्यूजिक के साथ मूव कर रहे थे। मैं दूर से खड़ा होकर उन दोनों को देख रहा था। आंखें नम थी मेरी पर होठ हंस रहे थे। मैं उसे ढूंढने में सफल हुआ या नहीं ये नहीं पता मुझे। मैं उसे पुकारना चाहूं तो भी नहीं पुकार सकता। उसका नाम भी तो नहीं पता मुझे। मैं स्टैचू बन के मानो उस जगह चिपक गया था। तभी पीछे से मुझे मेरे एक दोस्त ने आवाज लगाई, और अभाष कब से ढूंढ रहे हैं तुझे, कहाँ चला गया था। मैं फिर निकल गया वहां से। रुक के भी क्या ही करता। बुरा लगने की कोई बात नहीं थी, फिर भी थोड़ा सा बुरा लग रहा था। तुम्हें देख लिया ना, मैंने मेरी कोशिश पूरी की। मैं मन मन में अभी भी यही बोल रहा था, हाय रिमेम्बर मी।